हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक है। देखो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 6 और आज 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और क्यों हो रहा है वो दिखाते हैं आप लोगों को। और क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ चढ़ के आ रही हूँ बाहर की ओर। मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। ये आज ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। मौसम अभी साफ़ नहीं है, उधर को कोहरा जैसे ही लगा पड़ा है वो हाईवे की तरफ को। जोशी जी हो चुके हैं रेडी, ये जा रहे हैं ड्यूटी को। और दूसरे जोशी जी भी आ गए हैं। ये सब दोनों भाई देहरादून से कल रात को आए 1 बजे। जिस चीज़ की जिम्मेदारी है तो उस चीज़ को देखने लग गए हैं कि क्या क्या काम हो रखा है, क्या हो रखा है करके। आते ही इतनी टेंशन लगी रहती है। कल रात को भी देख रहे थे, अभी अच्छी तरह देख रहे हैं ये। पर तुम देहरादून अपना चाची का वो करवा आगा बा अंतिम विदा उनको अंतिम यात्रा कस रहो इतने दिन तुम लोगों। ज़बरदस्ती पहनाया गया जैकेट, क्योंकि ये जैकेट पहन नहीं रहे थे, ऐसे ही भाग जाते हैं ड्यूटी को। अब गाड़ी देखो परसों स्टार्ट कर रहे थे, नहीं हो रही थी टोनी से। अब इनके हाथ में हो जाएगी क्योंकि इनकी आदत बनी है ना गाड़ी की, इसलिए। ऐसे ही मैं ऊपर से नीचे आई जोशी जी को छोड़ के और देवर जी को छोड़ के बाहर अंदर आई। अंदर आके देखा हमारा कुर्सी उड़ चुका है। ये देखो नहा धो के और कैसे बैठा है कुर्सी में, सुगड़ रखा है ठंड से। ठंड हो रही बेटा, हैं हो रही ना। सनी ने भी नहा लिया। और सनी नहा लिया तूने? हैं ठंड लग रही है? हैं नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही ठंड? वो तो बेचारा सुकड़ गया ठंड से। इसके बाहर से अब वो पहन के जाना कुछ जैकेट है। हाँ बाहर ठंडा हो रखा है। और शिवानी उठ के देखते हैं इसका क्या क्या काम हो रखा है। आटा गूंद दिया है और क्या बना रखा है सब्जी भाई इसने आज। ये बेचारा सुबह सुबह हंसने में रहेगा या तो रोने में रहेगा है कुसु? ओ कुसु, तेरे दो ही काम होते हैं, तो रोने का या हंसने का। शरीर का दर्द हो रहा है सुबह सुबह, पेट में दर्द। तो ये अजवाइन वाला पानी पी रहा है, अजवाइन के साथ अभी छू मंतर दूर ना यार। वो ठंड से हो रहा होगा, ठंड से हो रहा है ना, है ना लवी? ठंड से, क्योंकि रात को कंबल तो ओढ़ता है नहीं, पंखा चलता रहता है तो पेट में दर्द होता रहता है। हेलो दोस्तों, तो अब दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मेरा सारा काम थोड़ा बहुत हो चुका है। ड्यूटी वाले ड्यूटी को चले गए हैं तो थोड़ा देर फ्री हो चुकी है। अब दिखाती हूँ कि जहाँ गए थे उधर से आते वक्त किसके वहाँ गए और वहाँ से क्या लेके आए। वहाँ तो चलो सासू जी की मतलब में लास्ट विदाई थी वो कर के आ ही गए हैं। और इनकी तो चाची लगी जो भी है। वहाँ से जाने के बाद वहीं देहरादून में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार लगते हैं। वहाँ हमारे मामा ससुर भी रहते हैं और एक हमारी सासू जी रहती है। मेरी सास की सबसे छोटी वाली बहन वहीं रहती है। और एक रहती है हमारी नंद वहाँ, जो हमारे बड़े मामा ससुर हैं तो उनकी लड़की भी वहीं रहती है, तो वो भी नंद लगी। और वहाँ हमारे चाचा लोग भी रहते हैं, बुआ लोग भी हैं, पर वहाँ नहीं गए हैं। वहाँ भी पहले शादियों में गए थे कई बार, तो आते वक्त उनके वहाँ मिलते हुए आए क्योंकि उन्होंने बुलाया था किसी काम से। तो आते वक्त उन लोगों ने हमें क्या दिया है और वहाँ से, अब मुझे पता नहीं है ये खरीद के लाए हैं या उन्होंने दिए हैं। ये लाए हैं गडेरी वहाँ से। और ये लाए हैं गुज करल, हमारी भाषा में बोलते हैं इसको गुज करल, वैसे इनको बोलते हैं मीठे करेले। और तो सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। तो ये कड़वे नहीं होते हैं ये वाली। तो थोड़ा देवर जी अपने घर के लिए ले गए थे, थोड़ा हमें दे के गए। और इतनी सी है हरी मिर्ची। और ये मिर्ची कैसी है ना, दिखाती हूँ। गोल गोल मिर्ची सी है यार। ये गिलास में से निकल ही नहीं रहा, मैंने कहाँ गिलास में रख दी। ये तो ऐसे हैं, ये गोल गोल जैसे टमाटर के तरह हैं या शिमला मिर्ची के तरह हैं, पर बहुत तेज़ लगती है कह रहे थे, आप पता नहीं। और वहाँ मेरे जो मामा ससुर जी रहते हैं, हमारे ससुर जी लगते हैं, तो मामा तो इनके लगे। तो मामा अब हिंदी की भाषा में मामा ससुर जी ही बोलते हैं, लेकिन हम अपनी पहाड़ी भाषा में उनको बुबजू बोलेंगे, ससुर जी बोलेंगे। तो उनका है अपना एक छोटा सा परचून की दुकान है, छोटा सा अपना बिजनेस है। ये अचार का, हर प्रकार का अचार मिलता है उनके वहाँ पे। तो उन्होंने दे रखा है। इसमें है वो क्या बोलते हैं, जो गांव में चाऊ बोलते हैं उसको, यहाँ मशरूम बोलते हैं, उसका अचार
इतना सा थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए रखा था, मैं थोड़ा थोड़ा अपने भांजों के लिए दे दिया। भांजे लोग क्या खाएंगे, बहुए भी खाएंगे। और इसमें लिखा है आंवले का अचार, डिब्बे में लिखा भी है ऊपर से। और इसमें आंवले का अचार है और इसमें है बांस का अचार, जो ये बांस की डंडी होती है ना, सीढ़ी भी बनती हैं। अब कह तो रहे हैं उसी का अचार है, मुझे पता नहीं है क्योंकि लड़का बोल रहा था मेरा, वो तो बहुत तारीफ़ कर रहा था। वो तो हर सभी लोगों की तारीफ़ कर रहा था, पर ख़ास तौर पे अपने बुबू जी की तारीफ़ ज़्यादा ही कर रहा था। क्या पता वो लोग ब्लॉग के द्वारा देखें तो ज़रूर पता होना चाहिए कौन उनके बारे में क्या बोल रहा है करके। तो बहुत तारीफ़ कर रहा था कि मम्मी मतलब में उन्होंने अचार का इतना अच्छा वो कर रखा है, बहुत अच्छा वो कर रखा है। और सभी की तारीफ़ कर रहा था, पर अचार के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही वो कर रहा था। तो जहाँ तक है मुझे भी लगता है, मैंने तो आज तक उनको आमने सामने तो नहीं देखा है। तो ये बांस की डंडों की जो सब्जी होती होगी ना, ये अचार जो भी है, तो कह रहा था लड़का मेरा कि मम्मी ये घुटनों का दर्द और थायराइड शुगर सबके लिए है, तो अच्छी बात है। तो इससे क्या पता हमारा घुटनों का दर्द और थायराइड कुछ कम हो जाए। तो ये वाला अचार उन्होंने दिया है हमारे, मतलब इसको देख के ना मुँह में पानी भी आ रहा है। मतलब अचार ऐसी चीज़ है ना, एक इंसान को कमज़ोर कर देती है खाने के लिए, कि मजबूर कर देती है खाने के लिए। तो ये अचार है। और ये है गाँव में मशरूम का अचार, गाँव का जो जिस तरीके से मशरूम होता है उसका, ये जंगलों में होता है। तो बरसातों के टाइम पे उन्होंने ये बहुत सारे होते हैं तो लिया होगा। और ये है आंवले का अचार। तो आप देखते हैं अब, क्योंकि ऐसे रिश्तेदारों को देते रहेंगे तो कितना वो बेचारे कितना कमाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उनका अपना काम इसी से ही है, रोजी रोटी हर किसी की एक चलती है। तो दोनों भांजों के लिए ये रखा हुआ था। ये आई गढ़ेरी और ये है मीठे वाले करेले। और आते वक्त आए मेरठ से, और मेरठ से मेरी जिठानी ने दिया है एक सुंदर सी साड़ी मेरे लिए और कहा कि मेरी देरानी को दे देना। तो ये कैसी लगी, क्या लगी आपको, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। हमारे लिए तो गांव की चीज़ें आ चुकी हैं, आप लोगों के लिए गांव की चीज़ें आई या ना आई मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहाड़ की सबसे ज़्यादा फेवरेट सभी का यही है, नींबू या अरबी की सब्ज़ी। पर वो तो सभी को जो सब साग सब्जी तो आती जाती रहती होती है, पर जाड़ों में सबसे ज़्यादा जो गांव से माल्टा आते हैं, और यहाँ किन्नू बोलते हैं, गांव में माल्टा बोलते हैं। और ये नींबू जो कि जाड़ों भर हम लोग खाते रहते हैं, कहीं ना कहीं से अड़ोसी पड़ोसी लोग जाते हैं। अच्छा नहीं लगा? अरे ताव लेने के लिए अच्छा नहीं लगा तुमको? तो और दिन कैसे आ रहे थे? क्यों चीज नहीं मिली क्या? हाँ, बड़े पापा कैसे तुमको स्कूटी चलाने का हुआ? इतनी तेज चला रहे थे ना। कौन सी मेरी वाली? चला ली थी? हाँ बैठा वाले आए। हाँ उसी जा रहा अपना मामा मौसी को मिल के आए, कैसा लगा फिर? हाँ लाल हो गए थे इनसे देख के, इनकी शक्ल देख के। क्या लाल हो गए थे, लाल है सस के। हाँ सच के लाख खुश हो गए। वो मौसी बोल रही है कि हमारा बेटा आ गया, खुश हो गए, और मामा कह रहे होंगे भांजे आ गए, खुश हो गए। ऐसा तेरे को कैसे लगे फिर? दादी दादा थे तो दादी दादा ही लगे। वो वहाँ क्या था, यहाँ जो यहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, मैंने कहा वहीं ठीक है भाई, अपना दिल्ली ठीक है। वो वहाँ रह रहे, उनको वहाँ की आदत है, उनको भी यहाँ। ये देखो दोस्तों, हमारे बच्चे शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, दिया बत्ती जला रहे हैं। आज है इगास के हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तुम आज दिवाली बना रहे हो क्या? हैं? आज खाटू श्याम का बर्थडे है। हाँ तो खाटू श्याम का भी बर्थडे है, आज तुलसी ब्याह भी है। तुलसी ब्याह कब है? कल है। आज ही तो है। कल है ना बेटा आज है। वहाँ भी जरा उधर गमलों के उधर भी कह रहे कि आज है। नहीं आज ही है, सब कुछ आज ही है। हाँ ये तो कैसे लगे हैं ये बच्चे जलाने में, दिया बत्ती करने में मस्त हैं ये, क्योंकि हम अभी जला नहीं सकते हैं, अभी 15 दिन हुए नहीं हैं। तो 15 दिन फिर एक त्यौहार छोड़ेंगे, उसके बाद ही छोटा मोटा त्यौहार तभी बनेगा। और तो इधर लचली शिवानी करो, ये लोग जला रहे हैं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। देखो यही होता है बच्चों का ना, अंदर वो लोग कर रहे हैं तो ये बच्चे इसी तरीके से, हम भी पहले लड़ते थे, झगड़ते थे और दिवाली बनाते थे। और तो ये बच्चे, इनको अपना ना बचपन याद आएगा।
ये तुमको ये दिए जलाना ये करना अच्छा लगता है रे बच्चों? हैं? ये प्लास्टिक ओ लवी, तेरे को दिया जलाना ये करना अच्छा लगता है तुमको? हैं? मेरे को लगता है। तेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है? ये कह रहा है मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है बल। अरे आराम से वहाँ पे वो देख, ओए मोमबत्ती जला दे, एक हाथ तो और जला दे इधर, जला। ये देखो ये ताई घुमा के ला रही है इसको। ये कहाँ से आ रही है बेटा? ये कहीं चली गई थी, इसको मैं लेके आ रही हूँ। अपना आप? नहीं, वो आशा के साथ। अच्छा, ये ना इसको पता है दुकान कहाँ पर है करके, तो ये अकेली हर किसी के साथ चली जाती है चीज़ लेने के लिए। हैं? कहाँ गई थी बेटा? इसको पता है मेरा घर कहाँ है। बच्चों ने कितना सुंदर कर रखा है ये पूरा गमलों के बीच में भी बच्चों ने अपने हाथ से कर रखा है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ये और देवरानी जिठानी अंदर ही अंदर लगे पड़े हैं और ये अंदर जलाने में लगी है। लचली ले आई है प्रसाद, किस को दे रही वही प्रसाद। हो गई त्योहार था, आज शियान है, आज क्या प्रोग्राम था आज? तो दोस्तों आज थी इगास थी। आज 11 दिन के बाद इगास बनाई जाती है। उत्तराखंड में हर जगह बनाई जाती है, गढ़वाल में भी, कुमाऊँ में भी, तो हर जगह चहल पहल होगी आज। और शियान बनाई जाती है, मतलब पकवान भी बनाए जाते हैं और दिए जलाए जाते हैं। लच्छी ने दिए जला रखे इधर, और हमारे उधर को कोई भी दिया नहीं जला है, नहीं जलेगा अभी कुछ दिनों तक। इधर को दिए जले हुए हैं। और आज है इगास की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही एकादशी भी है। शाम का बर्थडे तुलसी और बर्थडे भी है, जी की शादी है और खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है। तो दोनों काम है। बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। देखो रीति मेरा आटा लेके आ रहा है, ये 25 किलो है। ये देखो इतना जवान हो गया लड़का मेरा, ये है कल आटा रखने गया, आज लेके आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद यार बेटा, खुश रहो। हैं ताई की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ताई का काम ऐसे ही करते रहो। हैं ओ रिया ना लछली टॉफी दे दिया उनको। मेरे बुबू आ गए हैं टोपा पहन के, चश्मा पहन के, ये टिप टॉप बन के, ये हैं हीरो बन के आ गए मेरे बुबू जी। ये काला चश्मा। ये देखो दोस्तों, शिवानी ने बना रखा आज सेमिया, और क्योंकि आज संक्रांत थी ना ये, और यहाँ बना रखा है पूरी, और हमको भी दी थी पूरी। सेमिया मैंने बना रखा है। हाँ ये देखिए, यहाँ पूरी बना रखे है, सेमिया बना रखा है। तो आज था संक्रांत, ये इगास के तौर पे उन्होंने आज बनाया। पंखा चला रखा है ना सोफा। अरे वो गरम कढ़ाई। तो आज सेमिया और पूरी और आलू गोभी की सब्जी, ये रही आलू गोभी की सब्जी। और मैंने बनाई थी आज वो क्या बोलते हैं, मीठे करेले जो होते हैं, गुज करल, ये उसकी सब्जी। तो सभी लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, लगे हैं खाने पीने में। तो सबसे सही लगती है मुझे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखा करो, घर घर की कहानी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।